यरूशलेम के पूजा घर में गोलीबारी में 8 लोगों की मौत, 10 घायल। इजरायल ने बताया आतंकी हमला। असम सरकार बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र का करेगी विस्तार, 5 विधानसभा क्षेत्रों के 60 गांव होंगे शामिल। पीएम मोदी आज एनसीसी पीएम रैली को करेंगे संबोधित, 19 देशों के 196 अधिकारी और कैडेट समारोह में होंगे शामिल। सैनिक स्कूल के सम्मान समारोह में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा अच्छे नंबरों के लिए विद्यार्थियों पर अतिरिक्त। राहुल की सुरक्षा पर विवाद, आज यात्रा में शामिल हो सकती है महबूबा मुफ्ती और प्रियंका गांधी। और ठाकरे अंबेडकर गठबंधन में हुई अनबन, 4 दिन पहले ही दोनों पार्टियां आई हैं साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, न्यूज@9 AM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा और खबरों की शुरुआत करेंगे राजधानी लखनऊ से। सीएम आवास पर आज होगी कैबिनेट की बैठक, शाम 4:30 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिमंडल की बैठक। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पर सीएम आवास पर आज होगी मंत्री परिषद की बैठक, शाम 4:30 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिमंडल की भी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा और लगेगी मुहर। मोटे अनाज के विस्तार का प्रस्ताव हो सकता है पारित। स्वनिवेश मित्रों की भर्ती का प्रस्ताव। सीएम मंत्रियों अफसरों के साथ करेंगे बैठक। सीएम आवास पर आज होगी कैबिनेट की बैठक। लखनऊ से खबर, जहां पर सीएम आवास पर आज होगी कैबिनेट की अहम बैठक, शाम 4:30 बजे होगी कैबिनेट की बैठक। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रिमंडल की होगी बैठक। कई अहम प्रस्तावों पर होगी चर्चा और लगेगी मुहर। मोटे अनाज के विस्तार का प्रस्ताव हो सकता है पारित। स्वनिवेश मित्रों की भर्ती का प्रस्ताव भी आज कैबिनेट की बैठक में रखा जा सकता है। सीएम मंत्रियों अफसरों के साथ करेंगे बैठक। सीएम आवास पर आज होगी कैबिनेट की बैठक। और इस खबर पर हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रदीप विश्वकर्मा हमारे साथ हैं। प्रदीप जी, आज शाम को कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, क्या कुछ कवायद लगाई जा रही है, क्या क्या प्रस्ताव आज पास हो सकते हैं कैबिनेट बैठक में? देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज ना सिर्फ कैबिनेट की बैठक होगी बल्कि मंत्रिपरिषद की भी बैठक होगी, जिसमें पहले तो कैबिनेट के मंत्रियों के साथ में बैठक होगी, उसके बाद में दूसरे सभी जो राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री, उनके साथ में भी बैठक होगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बैठक होगी। कैबिनेट उससे पहले होगी और कैबिनेट पे जो अहम फैसले लिए जा सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा फैसला है कि जो यहाँ पर पार्क स्थापित किए जाएंगे एमएसएमई के तहत, उनको 1% ऋण पर 1% ब्याज पर ऋण दिया जाए। यानी कि लॉजिस्टिक जो पार्क यहाँ पर बनाए जा रहे हैं, उनमें काफी सहूलियत देने की बात की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा एमएसएमई के अंतर्गत यहाँ पर पार्क बनाया जाए। वो प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है और उस पर मुहर लग सकती है। इसके अलावा मोटा अनाज 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज के का वर्ष के रूप में मनाने का ऐलान किया है। इसको लेकर के भी आज एक अहम प्रस्ताव लाया जा सकता है और उस पर मुहर लग सकती है। हमारी कल सूर्य प्रताप शाही, जो कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, कृषि मंत्री हैं, उनसे कल बात हुई। उनका भी कहना था कि हम लगातार मोटे अनाज का पर जोर दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग मोटा अनाज खाएं, क्योंकि गेहूं खाने से लोगों को दिक्कत होती है और मोटा अनाज सेहत के लिए भी काफी अच्छा रहता है। और दूसरा, इस लिहाज से भी अच्छा रहता है क्योंकि इसमें
पानी कम लगता है, जिससे कि जो ज्यादा पानी की जरूरत होती है वो भी नहीं होती है। इसके अलावा एक तीसरा और महत्वपूर्ण प्रस्ताव है कि इन्वेस्टर्स मीट यहाँ पर होने वाली है 10 से 12 में फरवरी में मीट होगी यहाँ पर, और उसके लिए 100 इन्वेस्टर्स मित्र बनाए जाने की बात की जा रही है। ये 100 इन्वेस्टर मित्र मदद करेंगे, जो कंपनियां आएंगी उनको मदद करेंगे कि कैसे तो यहाँ पर वो लगाएं और उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो सके। इसके साथ एक और, इसके बाद जो कैबिनेट के बाद में मंत्रिपरिषद की बैठक होगी, जिसमें सभी कैबिनेट के मंत्री साथी भी होंगे और राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री भी होंगे। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री का होने जा रहा, वो अधिकारियों और मंत्रियों के साथ में एक अलग से बैठक करेंगे। वो अब तक 18 मंडल के सांसदों और विधायकों के साथ में बैठक कर चुके हैं, और इसके बाद जहां पर उनको कमजोर कड़ी नजर आ रही है उसको लेकर के भी बैठक यहाँ पर की जाएगी, जिससे कि जो 2024 का जो चुनाव है वो जीता जा सके। और अंत में चलते चलते एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि उसके बाद रात्रि भोज भी आज मुख्यमंत्री देंगे अपने मंत्रियों को, सारे मंत्रियों को रात्रि भोज पर भी आमंत्रित किया है, जो कि 5KT पर यहाँ पर दी जाएगी। प्रदीप जी, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, आज सीएम आवास पर कैबिनेट की बैठक है, उसके बाद मंत्रिपरिषद की बैठक की जा रही है, जिसमें अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लग सकती है। खबरों में बात करेंगे लखीमपुर की, जहां पर लखीमपुर हिंसा मामला, आशीष मिश्रा जेल से रिहा। आपको बता दें 3 अक्टूबर का यह मामला है, जब आशीष मिश्रा ने कुछ किसानों के ऊपर कार चढ़ाने के मामले में 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसका दोषी माना गया था आशीष मिश्रा को। लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा, जिसको जेल से जमानत मिली है। साथ ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के पुत्र है आशीष मिश्रा। लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर खबर, जहां पर 278 दिन जेल में रहने के बाद आशीष मिश्रा की जमानत हुई है। आपको बता दें कि कुनिया कांड का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। लखीमपुर हिंसा में आरोपी है आशीष मिश्रा। साथ ही आपको बता दें, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी के पुत्र हैं आशीष मिश्रा। 278 दिन बाद जेल से बेल पर रिहा हुए हैं। लखीमपुर हिंसा से जुड़ा मामला आपको बता रहे हैं। आशीष मिश्रा जेल से 4 हफ्तों के लिए रिहा हुए हैं। लखीमपुर हिंसा का मुख्य आरोपी है आशीष मिश्रा। आपको बता दें, किसानों पर कार चढ़ाने के मामले में 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसका दोषी आशीष मिश्रा को माना गया था। लिहाजा 278 दिन जेल में गुजारने के बाद 4 हफ्तों की बेल पर आशीष मिश्रा जेल से बाहर हुए हैं। तिकुनिया कांड का मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को माना जा रहा है, जिसके चलते एसआईटी ने 5000 पन्नों की चार्जशीट जो है वो कोर्ट में पेश की थी। लिहाजा आशीष मिश्रा को जेल कारावास हुआ था, लेकिन अब वो 4 हफ्तों के लिए बेल पर बरी हुए हैं। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय टेनी का पुत्र है आशीष मिश्रा। आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा। में आगे बात करेंगे अमरोहा की। पठान फिल्म देखने के दौरान झगड़ा। खबर अमरोहा से, 2 पक्षों में झगड़े का मामला। झगड़े का वीडियो हुआ वायरल। नगर कोतवाली क्षेत्र के माधो सिनेप्लेक्स का यह पूरा मामला। अमरोहा से खबर, जहां पर पठान फिल्म देखने के दौरान झगड़े की बात सामने आई है। आपको बता दें, 2 पक्षों के झगड़े का यह मामला है, जहां पर पूरे झगड़े का जो वीडियो है वह सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। पठान फिल्म देखने के दौरान 2 पक्षों में हुआ हंगामा। नगर कोतवाली क्षेत्र के माधो सिनेप्लेक्स का यह पूरा मामला। अमरोहा से खबर, जहां पर पठान फिल्म देखने के दौरान हुआ झगड़ा। 2 पक्षों में झगड़े का मामला। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नगर कोतवाली क्षेत्र के माधो सिनेप्लेक्स का है पूरा मामला। अमरोहा से खबर, जहां पर पठान फिल्म देखने के दौरान हुआ झगड़ा। 2 पक्षों में झगड़े का मामला।
झगड़े का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। नगर कोतवाली क्षेत्र के माधो सिनेप्लेक्स का है यह पूरा मामला। अमरोहा से खबर, जहां पर पठान फिल्म देखने के दौरान हुआ झगड़ा। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में माधव टाकीज पर पठान फिल्म का प्रदर्शन हो रहा है और उसी को लेकर के एक वीडियो वायरल हुआ है। जांच में बात संज्ञान में आई है कि जब रात्रि में अंतिम शो समाप्त हुआ है उस समय एक ही संप्रदाय के दो पक्ष जिनको कोल्ड ड्रिंक को लेकर के जिनमें झगड़ा हुआ, उसमें पुलिस द्वारा तत्परता से कार्रवाई करते हुए दो लड़कों को गिरफ्तार कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों में बात करेंगे मैनपुरी की पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। खबर मैनपुरी से। मुठभेड़ में इनामी बदमाश को लगी गोली। एक बदमाश भाग जाने में सफल रहा। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। बदमाश के कब्जे से तमंचा व बाइक बरामद। जनपद फिरोजाबाद का है घायल बदमाश राजीव यादव। थाना करहल इलाके में हुई मुठभेड़। ट्रक लूट कांड में शामिल था बदमाश राजीव यादव। मैनपुरी से खबर, जहां पर पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। मुठभेड़ में इनामी बदमाश को लगी गोली। थाना करहल पुलिस सिपाही बाईपास पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी, जिसमें दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस ने उनको रोका तो वो बाईपास की तरफ भागने लगे। पुलिस ने जब उनका पीछा किया तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जिसमें से एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसका नाम राजीव यादव है। ये राजीव यादव करहल थाना क्षेत्र में 1 माह पूर्व हुई सरसों के तेल से भरे ट्रक की लूट में शामिल था। ये इस पर 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया था और इसके कब्जे से एक कट्टा जिससे उसने फायरिंग करी थी और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। खबर कासगंज से, जहां पर जीएस की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद। दबंगों ने ग्रामीण पर की पथराव और फायरिंग। खबर कासगंज से। दबंगों ने ग्रामीणों पर की पथराव और फायरिंग। दबंग किशनपाल शाक्य ने की कई राउंड फायरिंग। पथराव होने से 3 लोग गंभीर रूप से चुटैल। पथराव फायरिंग के बाद गांव में दहशत का माहौल। सहावर थाना क्षेत्र के सामंती नगला गांव की यह घटना। जीएस की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद। दबंगों ने ग्रामीणों पर की पथराव और फायरिंग। कासगंज से खबर, जहां पर जीएस की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद। दबंगों ने ग्रामीणों पर की पथराव और फायरिंग। दबंग किशनपाल शाक्य ने की कई राउंड फायरिंग। पथराव होने से 3 लोग चुटैल। सहावर थाना क्षेत्र के सामंती नगला गांव की घटना। जीएस की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद। दबंगों ने ग्रामीणों पर की पथराव और फायरिंग। कासगंज से खबर, जहां पर जीएस की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद। दबंगों ने ग्रामीणों पर किया पथराव और फायरिंग। दबंग किशनपाल शाक्य ने की कई राउंड फायरिंग। पथराव होने से 3 लोग हुए घायल। पथराव फायरिंग के बाद गांव में दहशत का माहौल। सहावर थाना क्षेत्र के सामंती नगला गांव की घटना।
जीएस की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद। दबंगों ने ग्रामीणों पर की कई राउंड फायरिंग और पथराव। कासगंज से खबर, जहां पर जीएस की जमीन पर कब्जे को लेकर विवाद। खबरों में बात करेंगे आगरा की, जहां पर विवादों से घिरे रहने वाले मंत्री के बिगड़े बोल। खबर आगरा से, मकान गिरने से घायल हुए लोगों के परिजनों को मंत्री ने हड़काया। सीएम के आदेश पर पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे मंत्री। पीड़ितों से मिलने और मुआवजे की चेक देने पहुंचे थे मंत्री। मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया खुद को दूसरे टाइप का नेता। पीड़ितों को हड़काते हुए मंत्री का वीडियो वायरल। विवादों से घिरे रहने वाले मंत्री के बिगड़े बोल। मकान गिरने से घायल हुए लोगों के परिजनों को मंत्री ने हड़काया। अच्छा तो हम चले जाते फिर कर लेना फिर इसीलिए काम हो रहा एकदम हाउ हफ तो चलेगा नहीं। और फिर मैं कुछ मोबाइल हटाइए भैया, अभी बात कर रहा हूँ, मैं सर से बात कर रहा हूँ। सब पे आ रहे हैं, आपकी पीड़ा से हम ज्यादा पीड़ित हैं, वरना मुझे लखनऊ पहुंचना है। शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री जी की बैठक है मंत्रियों की, अब मैं अभी यहाँ खड़ा हूँ। मैं लेट पहुंचता हूँ तो जो करके देखने लगते हैं। अच्छा दूसरी बात सुनिए, इसको ठीक से इसको रख लीजिए। दूसरी बात ये, आप इसको दे ठीक से बचा के अच्छा तो हम चले जाते फिर कर लेना फिर इसीलिए काम हो रहा एकदम हाउ हफ तो चलेगा नहीं। और फिर मैं कुछ मोबाइल हटाइए भैया। तो हमारे साथ हमारे जो संवाददाता हैं आगरा से अजेंद्र चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजेंद्र, यहाँ पर जो मंत्री हैं उपाध्याय जी, वह यहाँ पर पीड़ितों की मदद करने के लिए गए थे या एहसान जताने के लिए गए थे? जिस तरह से मंत्री के बिगड़े बोल सामने आए हैं, क्या कहेंगे पूरे मामले को लेकर? देखिए, कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय कोई पहली बार इस तरह के जो मामला है नहीं है। एक कुछ दिनों पहले ही उनका एक वीडियो और वायरल हुआ था, इसमें कि एक जो रिपोर्टर है उसका मोबाइल से धक्का देते हुए नजर आए थे तमाम। और इस तरह की जो उनकी भाषा शैली है, वो उसका जो वीडियो है, यहाँ पर आगरा में एक हादसा हुआ, धर्मशाला में एक बच्ची खत्म हुई जो बेसमेंट की खुदाई के दौरान। वहाँ तो सरकार की ओर से, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से यहाँ कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय पहुंचे, लेकिन जो उनका बात करने का जो तरीका है, आप जो वीडियो है उसमें सुन सकते हैं। उन्होंने कह रहे हैं कि मैं दूसरे टाइप का नेता हूँ, चेक लेना है तो लो, नहीं तो कोई बात नहीं। तो इस तरह का जो शब्द है, कहीं ना कहीं जो पीड़ित जो बच्ची का जो बाबा है, दादा है, उनका काफी आहत हुआ। वो परिवार काफी इस बात को लेकर आहत है कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने हमारी मदद के लिए यहाँ पर भेजा या हम पर एहसान जताने के लिए भेजा। क्योंकि जिस तरह से ये जो नेताओं के जो बोल आ रहे हैं सामने, कहीं ना कहीं सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। एक और तो उनको मदद का आश्वासन दिया जा रहा है, दूसरी ओर उनको या तो इसको हड़काना कहेंगे या उन पर एहसान जताना कहेंगे कि चेक लेना है तो लीजिए, और क्या कर सकता हूँ, जेल भेज दिया है, पहले तो हमको आपने बताया नहीं। तो इस तरह की भाषा जो व्यवहार यहाँ पर हुआ है, उसको लेकर यहाँ क्षेत्रीय निवासियों के अंदर रोष है, यहाँ के पीड़ित परिवार के अंदर रोष है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि आप सरकार में मंत्री हैं, मदद करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन आपकी जो भाषा शैली है वो ये बता रही है कि सत्ता के नशे में इंसान कितना चूर है। ये उनका जो बोल है, वो बिगड़े बोल वीडियो में सुनाई दे रहे हैं। जी अजेंद्र, यहाँ पर एक जो मंत्री है उसका जो भाव होता है सेवा भाव होना चाहिए, सेवक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो मंत्री हैं योगेंद्र उपाध्याय, वो तो यहाँ पर एक दूसरे टाइप का नेता, मतलब क्या कहा जाए कि गुंडा प्रवृत्ति का नेता है क्या? अगर जो वो बात कह रहे हैं वो बात पीड़ित माने, नहीं तो वो चले जाएंगे। यहाँ पर जिस तरीके का उनका रवैया यहाँ पर वीडियो में दिखा गया है, तो क्या माना जाए कि यहाँ पर दबंग नेता के तौर पर योगेंद्र उपाध्याय की जो छवि है? देखिए, जो ये वीडियो है ये काफी है बताने के लिए, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा जो पब्लिक है वो नहीं कह रही। ये वीडियो अपने आप ही खुद बोल रहा है कि उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो बात करने का तरीका है, मानो जैसे कि वो अपना कितना कीमती समय निकालकर वहां पर गए हो। लेकिन एक बात तो तय है कि जो पीड़ित परिवार, जो वहां के स्थानीय लोगों की मदद की बात तो बहुत दूर, जिस तरह से चेक थमाया गया और एक उनके परिवार की जब बेटी ने कहा कि हमें कुछ हमारी बात सुनिए तो ये कम है, तो उन्होंने कहा कि लेना है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए, मैं दूसरे किस्म का नेता हूं। तो
ये सभी लोग जानना चाहते हैं और हम मीडिया भी ये जानना चाह रही थी कि आखिर किस तरह के दूसरे किस्म के नेता है, वो किस्म भी जनता के सामने आना चाहिए। लेकिन एक बात तय है, ये वीडियो बता रहा है कि उनका किस्म कौन सा है, उनकी वैरायटी कौन सी है, क्योंकि जिस तरह से आम पब्लिक से बात कर रहे हैं उसी पब्लिक के वोट से ये विधायक बने और विधायक के बाद ये कैबिनेट मंत्री बने। अजेंद्र, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा कि मंत्री योगेंद्र उपाध्याय के बिगड़े बोल सामने आए, यहाँ पर सीएम की छवि पर पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं मंत्री योगेंद्र। खबरों में आगे बात करेंगे फतेहाबाद की, जहां पर खेत में बकरी चले जाने पर मारपीट में 6 लोग हुए घायल। खबर फतेहाबाद से, जहां पर खेत में बकरी चले जाने पर मारपीट में 6 लोग हुए घायल। जमकर चले लाठी डंडे व कुल्हाड़ी। घायलों को पुलिस ने कराया CHC फतेहाबाद में भर्ती। थाना फतेहाबाद क्षेत्र के गांव ईंधौन का पूरा मामला। खेत में बकरी चले जाने पर मारपीट में 6 लोग हुए घायल। जमकर चले लाठी डंडे व कुल्हाड़ी। फतेहाबाद से खबर, जहां पर खेत में बकरी चले जाने पर मारपीट। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता नरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र, यहाँ पर महज खेत में बकरी चले जाने पर दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे और कुल्हाड़ी चले हैं, जिसमें 6 लोग घायल हुए हैं। क्या कुछ जानकारी? देखिए, बता दें पूरा मामला थाना फतेहाबाद क्षेत्र के गांव ईंधौन का है। यह खेत में बकरी चले जाने को लेकर दो पक्षों में जमकर संघर्ष हुआ, मारपीट हुई, लाठी डंडे कुल्हाड़ी चली, जिसमें 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर फतेहाबाद पुलिस पहुंची और घायलों को CHC फतेहाबाद में भर्ती कराया गया है। दोनों तरफ से 6 लोग कुल घायल हुए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज किया है और जांच शुरू की है। जी, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए नरेंद्र बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें, फतेहाबाद में महज खेत में बकरी चले जाने को लेकर मारपीट हुई है। जमकर लाठी डंडे व कुल्हाड़ी चले हैं। यहाँ पर 6 लोग घायल भी हुए हैं पूरे मामले को लेकर। लड़ाई है। किन से? राकेश पे। किस बात को लेके? अरे छेन के बीच है लड़ाई। आपकी तरफ से क्या लोग घायल हैं? क्या? पुलिस गई थी मौके पे? हाँ। थाने में तहरीर दे दी? किन किन लोगों ने मारपीट की है? राकेश, सर्वेश, राजकुमार, पल्ला और रामनिवास। खबर रायपुर से, जहां पर रायपुर में 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का उद्घाटन 23 जनवरी को किया गया था। खेल का दूसरा दिन है। बच्चों में काफी उत्साह देखने को मिला है। सांसद सुनील सोनी रायपुर में पहली बार 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन करवाए हैं। सांसद सुनील सोनी ने बताया कि यह सांसद खेल महोत्सव का पहला अवसर है। रायपुर में पहली बार 3 दिवसीय सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विश्व स्तरीय खिलाड़ी भी उपस्थित रहेंगे। इसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, फुटबॉल और 100 मीटर, 200 मीटर दौड़, गोला फेंक और तवा फेंक का आयोजन भी किया गया। इसमें 2 अलग अलग वर्ग रखे गए हैं। पहला वर्ग अंडर 16 और दूसरा वर्ग अंडर 19 रखा गया है। व्यक्तिगत स्पर्धाओं में भी बालक और बालिका रखा गया है। खेल के मैदान में फास्ट एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है, जिसमें किसी को चोट लगने पर तत्काल उपचार की व्यवस्था की जा सके। खेलेगा रायपुर, जीतेगा रायपुर सांसद खेल महोत्सव द्वारा यहाँ पर 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। यह आज 2 दिन का ये कार्यक्रम यहाँ पे आज होने वाला है। आपको बता दें कि तमाम स्कूल, रायपुर के तमाम स्कूल से यहाँ पे छात्र छात्राएं पहुँचे हैं, खेल में हिस्सा लेकर शामिल होकर यहाँ पर खेल खेल रहे हैं। साथ में यहाँ पे सांसद सुनील सोनी भी पहुँचे हैं, लगातार नजर बनाए हुए। हम ज़्यादा जानकारी का हमारे साथ सांसद सुनील सोनी जी हैं, उनसे जानते हैं कि कार्यक्रम किस प्रकार का रखा है, कितने दिन का कार्यक्रम? ये कार्यक्रम 3 दिन का रखा गया था, दूसरा दिन किस प्रकार का? पूरे उत्साह के साथ में लगभग 1200 बच्चे खेल रहे हैं और मैं लगभग सभी लोगों से मिला, सबको अच्छा लग रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि हम ये मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर एक मैदान की दुनिया में आए। और आज इन सब बच्चों का सैकड़ों लोगों से आपस में परिचय भी हो रहा है, तो इनका हौसला बढ़ रहा है, मन का जो डर है वो ख़त्म हो रहा है कि हज़ारों बच्चों के बीच में खेल रहे हैं ये,
तो उनके मन में जो थोड़ा बहुत भय है वो खत्म हो रहा है। कितनी बड़ी खुशी देखने को मिल रही है, क्योंकि बच्चे लोग 2 साल कोरोना के कारण हताश थे, घर में थे। अभी एक बार अचानक जब निकले खेल के मैदान में तो कितनी बड़ी खुशी देखने को मिली है। देखिए, कोरोना कालखंड में शिक्षा तो मोबाइल से ग्रहण कर लिया, लेकिन फिटनेस खराब हो रही थी, उनका बॉडी लैंग्वेज खराब हो रहा था, जो उनका जो शरीर का जो पावर है वो ख़त्म हो रहा था। तो आज खेलने से जो है उनका फिटनेस बढ़ रहा है और उनको अच्छा लग रहा है कि हम इस दुनिया में, खेल की दुनिया में हम खड़े हैं। जगदलपुर में नगर स्थित प्रदेश पत्रकार यूनियन संभागीय कार्यालय का उद्घाटन इंद्रावती विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष राजीव शर्मा ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत में प्रदेश पत्रकार यूनियन के संभागीय अध्यक्ष कुमार रोहित ने यूनियन की कार्यशैली और पत्रकारों की एकता के विषय में अपने वक्तव्य में बातें कहीं। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में राजीव शर्मा ने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में पत्रकारिता के विषय में कहा और उन्होंने अपने वक्तव्य में यूनियन से जुड़े समस्त पत्रकारों को समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन निष्ठापूर्वक करने को कहा। उन्होंने यूनियन के भविष्य को लेकर साधुवाद किया। अंत में संघ के संरक्षक विमलेंदु शेखर झा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने राजीव शर्मा जी के मिलनसार व्यक्तित्व और नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा करते हुए इतने व्यस्त गणतंत्र दिवस के दिन में पत्रकार यूनियन के कार्यक्रम में शामिल होने पर उनका आभार व्यक्त किया। तौर पर जो कोरोना का पीरियड हुआ वो सबके लिए नुकसानदेह था और जो नुकसान हुआ कोरोना पीरियड पर वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का नुकसान हुआ। पढ़ाई और उसका तो केवल ऑनलाइन चलता रहा, उसका कोई नुकसान है, पर तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है वो 2 साल का नुकसान हो गया बच्चे लोग को। अब जैसी कोरोना का पीरियड थोड़ा थोड़ा कम हुआ तो अब फिर वही माहौल जो है जो आज से 2 साल पहले था खेल का माहौल वो यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है और लोगों में जिस प्रकार का ये आज देख रहे हो कि माहौल है बच्चे लोग का खेलने का जुनून है, तो निश्चित तौर पर अब वो जो कोरोना का पीरियड को लोग भूलकर और आगे बढ़ने के लिए तत्पर हैं खिलाड़ी लोग। और प्रधानमंत्री जो हमारे प्रधानमंत्री देश के माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी, जो उनके द्वारा एक योजना दी गई, जैसे उनके लिए पहले स्वच्छ भारत का दिया गया, फिर फिट इंडिया का दिया गया और वो पूरे देश में आज चल रहा है, वो इम्प्लीमेंट हो रहा है उस चीज़ का। उसी प्रकार का जो एक नया आयोजन जो है संसद खेल महोत्सव जो प्रारंभ किया गया, यह पूरे देश से प्रारंभ किया और निश्चित तौर पर यह एक खेल संस्कृति का पूरे देश में विकास करेगा और आने वाला समय में पूरे देश में एक स्पोर्ट्स कल्चर का वातावरण बनेगा। यह एक अच्छा पहल है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और स्कूल गेम्स होते ही हैं, फेडरेशन के भी होते हैं। रायन इंटरनेशनल स्कूल रायन मैराथन प्रस्तुत करने जा रहा है। इस साल यह दौड़ नागपुर, हैदराबाद, मुंबई, जबलपुर, जयपुर, चंडीगढ़, फरीदाबाद, नई मुंबई, बेंगलुरु, सूरत, नासिक और रायपुर में आयोजित की गई है। इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन रायन शाला स्कूल कराते आ रहा है। प्रोफेशनल कोच के द्वारा यह प्रतियोगिता खिलाड़ियों को खेल की दिशा में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करती है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे एवं अन्य गणमान्य अतिथि शामिल होंगे। इसके लिए रायन मैराथन के लिए हमने पूरी सुरक्षा का इंतज़ाम किया हुआ है। एम्बुलेंस, डॉक्टर, नर्स, पानी का अरेंजमेंट, सारे अरेंजमेंट बच्चों के लिए किए गए हैं। इसमें 100+ स्टाफ की ड्यूटी लगी है। इवन इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए बॉम्बे से हमारे रायन स्पोर्ट्स क्लब के डायरेक्टर मौजूद है यहाँ पे। सुरक्षा व्यवस्था का अगर देखा जाए तो सड़क में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। इस समय बच्चे दौड़ेंगे क्या, उनके लिए ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था, पुलिस को भी का भी इंतज़ाम किया गया है। इवन ट्रैफिक पुलिस से हमने मीटिंग भी की है और उन्हें अपना शेड्यूल बता दिया है। उन्होंने भी प्रोग्राम चॉकआउट करके हमको दे दिया है। वो पूरा इंतज़ाम का ट्रैफिक पुलिस के पूरे इंतज़ाम से वहाँ पर रहेंगे। बड़ी और अहम खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पर कंझावला कांड जैसा एक और मामला सामने आया है। दिल्ली के केशवपुरम इलाके में कंझावला कांड जैसा एक दूसरा मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। स्कूटी सवार गाड़ी की छत पर गिरा। कार चालक ने 350 मीटर घसीटा। तेज रफ्तार कार ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। स्कूटी सवार गाड़ी की छत पर गिरा। कार चालक ने 350 मीटर तक घसीटा।
तो आपको बता दें ये तस्वीर है दिल्ली की। प्रेरणा चौक और कन्हैया नगर मेट्रो स्टेशन के इलाके में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पीसीआर की गाड़ी कमांडर 10 अल्फा ने नोटिस किया कि एक टाटा जेस्ट गाड़ी ने स्कूटी को हिट किया। हेड ऑन कॉलिजन था और इसमें ये इतना जोर का इम्पैक्ट था कि जो स्कूटी पे पिलियन राइडर थे वो गाड़ी के बोनेट से टकराकर हवा में उछलते हुए नीचे गिर गए। गाड़ी के अंदर, टाटा जेस्ट गाड़ी के अंदर 5 व्यक्ति थे। उन्होंने एक्सीडेंट करने के बाद गाड़ी रोकी नहीं, ब्रेक नहीं लगाए और इनफैक्ट गाड़ी को घसीटते हुए लगभग जिसके साथ स्कूटी और जो आगे गाड़ी ड्राइव कर रहे थे वो भी घसीटते हुए 300-350 मीटर तक आगे ले गए। बहुत ही स्विफ्ट रिस्पांस और अलैक्रिटी के साथ रिस्पॉन्ड करते हुए और साथ में बहुत ही वेल कोऑर्डिनेटेड मैनर में थाने को भी इन्फॉर्म करा और पास की पीसीआर को इन्फॉर्म करके एक और पीसीआर की गाड़ी को बुला के इमीडिएटली विक्टिम्स को हॉस्पिटल शिफ्ट करा गया। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता कुलदीप भरत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, यहां पर कंझावला कांड जैसी दूसरी घटना सामने आई है दिल्ली के केशवपुरम इलाके में, जहां पर एक स्कूटी सवार को कार चालक टक्कर मारते हैं। 350 मीटर तक उस स्कूटी सवार व्यक्ति को घसीटा जाता है। क्या कुछ जानकारी? देखिए, सारा मामला वीरवार की रात 2:57 पे हुआ। तब केशवपुर इलाके में 2 पीसीआर गश्त कर रही थी। तभी जो पीसीआर में कर्मी थे उन्होंने देखा एक तेज रफ्तार से कार आ रही है जिसने स्कूटी को एक टक्कर मारी। वहीं स्कूटी सवार जो 2 युवक थे जो मौके पर, एक तो मौके पर ही गिर गया, दूसरा स्कूटी सवार जो कार का बोनट और विंडशील्ड के अंदर फंस गया, जिसको देखते हुए जो कार चालक था उसने रोकने की बजाय कार की रफ्तार तेज कर दी। और लेकिन पीसीआर वैन पर तैनात पुलिस कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए गाड़ी का पीछा किया और किसी तरह उन गाड़ी को रोक लिया। कार चालक को और जो 4 अन्य लोग थे उनको हिरासत में ले लिया, जिसमें 2 हेड कांस्टेबल थे सुरजीत सिंह, जिन्होंने उनको मौके से भागने दिया, उनका पीछा करके उनको सभी को दबोचा। वहीं जो आरोपी थे एक शादी के अंदर आए तो सभी नशे के अंदर धुत बताए जा रहे थे। लेकिन ये जो शादी समारोह में नशे में घूमने उसके बाद अटेंड करने के बाद ये लोग रोड पर मटर गश्ती कर रहे थे, जहां तेज रफ्तार के अंदर ये स्कूटी केशवपुर से गिरी और वहीं स्कूटी सवार जो युवक था एक की मौके पर मौत होगी। लेकिन जो पीसीआर पर तैनात थे उन्होंने अपनी बहादुरी दिखाते हुए इन कार चालकों का पीछा किया, दबोचा। तुरंत एक व्यक्ति था उसको नजदीक के हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया, जिसको डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरे की जो इलाज जारी है। और वहीं जो इलाके की डीसीपी है उन्होंने भी इस मामले को पूरा संज्ञान लिया और पुलिस कर्मियों में जो उस समय सुरक्षा पर तैनात थे, जिन्होंने अपनी ड्यूटी को निष्ठ करते हुए निभाया, उनको पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। क्योंकि बीते महीने जब कंझावला कांड जैसा मामला आया था पीसीआर को लेकर दिल्ली पुलिस की काफी किरकिरी हुई थी पूरी दुनिया के अंदर। वहीं जब ये कल मामला हुआ तो पीसीआर जब मौके पर तैनात थी, पीसीआर ने बिना समय गवाए आरोपियों का पीछा किया। दोनों पीसीआर ने चाहा तो दोनों रोड को ब्लॉक करके घेर कर उन सभी आरोपियों को दबोच लिया। फिलहाल ये जो आरोपी है 5 ये दिल्ली पुलिस की हिरासत में और अभी आगे की कार्रवाई जारी है। जी चलिए कुलदीप, तमाम जानकारी को साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें खबर दिल्ली के केशवपुरम इलाके पे, जहां पर कंझावला कांड जैसी दूसरी घटना सामने आई है। बता दें दिल्ली में यह तीसरी घटना है। पहली घटना कंझावला कांड, दूसरा स्वाति माल जो कि महिला आयोग के अध्यक्ष, उनके साथ भी इस तरह की घटना हुई थी, और तीसरी घटना केशवपुरम इलाके से सामने आई है। खबरों में बात करेंगे कांगड़ा की, जहां पर जिला कांगड़ा में यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों की अब खैर नहीं होगी। जिला में 2 स्थानों पर शुरू किए गए इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की सफलता के बाद कांगड़ा पुलिस इनकी संख्या को बढ़ाने जा रही है। कांगड़ा पुलिस ने 5 से अधिक स्थानों पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू करने का फैसला किया है, जिसके तहत अब पर्यटन नगरी मैकलोडगंज सहित धर्मशाला के 5 अन्य स्थानों पर इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जिसके लिए पुलिस ने स्थानों का चयन कर लिया है। जिला मुख्यालय धर्मशाला सहित जिले के अन्य क्षेत्रों में अब हाईटेक सीसीटीवी कैमरे यहां से गुजरने वाले वाहनों पर कड़ी नजर रखेंगे। इस दौरान यह हाईटेक सीसीटीवी कैमरे यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों के नंबर सहित फोटो कैप्चर करेंगे, जिसके बाद ऑटोमेटिक तौर के यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के फोन पर मैसेज के जरिए चालान भेज दिया जाएगा। देखिए, पुलिस की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जो है हम आईटी का यूज़ कर रहे हैं। उसी तहत जो है ITMS जो है इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है। अभी आज की डेट में कांगड़ा में, ज्वालाजी में और धर्मशाला में शहीद स्मारक के पास जो है 2 जगह जो हमारा ITMS वर्क कर रहा है।
आने वाले टाइम में 5 और जगह धर्मशाला के अंदर ही ये प्रपोज्ड है। मैक्लोडगंज, बड़ोल, दाड़ी और 2-3 जगह और हमने आइडेंटिफाई की है। इससे पुलिस की जो है कार्यकुशलता बढ़ती है और लोगों को भी कई चीज़ों में हेल्प होती है। कोई अगर हिट एंड रन का ही केस होता है, कोई वायलेटर्स होते हैं, तो उन सब के ऊपर जो है यहाँ से हम एक जगह कंट्रोल रूम बनेगा जिसके तहत हम उनके ऊपर चेक रख सकेंगे। कांगड़ा के जिलाधीश एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर निपुण जिंदल को हिमाचल विधानसभा निर्वाचन 2022 में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अभिनव पहल और बेहतरीन उपयोग के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। उन्हें कांगड़ा जिले में चुनाव व्यय निगरानी के डिजिटलीकरण के लिए एप्लीकेशन ई कैच विकसित करने और उसका बेहतरीन उपयोगिता बनाने के लिए यह सम्मान दिया गया है। यह पहल की नवीनता और दक्षता के कारण इसे IT क्षेत्र में पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ चुनावी पहल घोषित किया गया है। डॉक्टर निपुण जिंदल ने इसे लेकर भारत चुनाव आयोग का आभार जताया और कांगड़ा जिले की समस्त जनता और चुनाव प्रक्रिया में सहयोगी रहे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों का धन्यवाद करते हुए बधाई दी है। इस अवार्ड के लिए मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सी ऐसी इनोवेशंस होती हैं जो एक्नॉलेज नहीं होती हैं, परंतु वो उनकी मैग्नेटिक की वजह से ये जो ई कैच एप्लीकेशन हमने यहाँ पे ज़िला कांगड़ा के अंदर डेवलप की थी, उन्होंने उसको एक्नॉलेज किया है और पूरे कंट्री के अंदर सर्वश्रेष्ठ जो एक IT इनिशिएटिव है इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए, उसमें उस अवार्ड से नवाजा है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सभी इलेक्शन ऑफिशियल्स का भी जिनके अथक प्रयासों से जो इलेक्शन का प्रोसेस है वो स्मूथली जो है वो कंडक्ट हो पाया। आप लोगों का बहुत सहयोग रहा इलेक्शंस के दौरान। में आगे बात करेंगे AMU में लगे विवादित नारों पर राज्य मंत्री रघुराज सिंह का बड़ा बयान। AMU में गणतंत्र दिवस पर नारे लगाने वालों को राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने आतंकवादी बताया। इन आतंकवादियों को पाकिस्तान भेजो, किराया मैं दूंगा। इन विवादित नारे लगाने वाले छात्रों पर होना चाहिए देशद्रोह का मुकदमा दर्ज। गणतंत्र दिवस के अवसर पर AMU में विवादित नारे लगे थे। अल्लाहू अकबर के नारे लगाना मस्जिद में लगाएं ठीक है, कोई बात नहीं, अपने घर पे लगाएं ठीक है, कोई बात नहीं है, परंतु ये राष्ट्रीय पर्व है, राष्ट्रीय त्योहार है इस देश का, सरकारी त्योहार है 26 जनवरी 15 अगस्त। इस दिन अगर झंडे के नीचे ऐसे शब्दों का उपयोग किया जाए तो आप आतंकवादी हैं, क्योंकि मन्नान बानी भी यहीं से पैदा हुआ है। ये आतंकवादियों को तत्काल यहाँ से 150 रुपए की रोटी, एक रोटी 150 रुपए की पाकिस्तान मिल रही है तो वहां इनको भेज देना चाहिए। इनके पास पैसा नहीं है तो पैसा मैं दूंगा और ये यहाँ से जाहिल लोग यहाँ से चले जाएं, क्योंकि ये हिंदुस्तान की तरक्की को तरक्की नहीं चाहते। आदरणीय मोदी जी का और योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश और देश तरक्की की राह पे बढ़ा हुआ है। आज हम 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था होगी और ये बेईमान हिंदुस्तान का खाएंगे और पाकिस्तान का गीत गाएंगे। तो इनको, ये षड्यंत्रकारियों को तत्काल आतंकवादी श्रेणी में डाल के और इनको राजद्रोह लगाकर इनको जेल में डालना चाहिए और नहीं तो इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए जहां के 150 रुपए की रोटी खाएं जाके। रायबरेली डीह पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान अवैध शस्त्र व कारतूस के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही के अंतर्गत डीह पुलिस टीम द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान संदिग्ध व्यक्ति वाहन चेकिंग के दौरान अभियुक्त सूरज कुमार पुत्र कैलाश पाशी निवासी विजय मजरे आसार शिरपुर थाना डीह पुलिस ने एक तमंचा व एक जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर नियमानुसार कार्यवाही कर अभियुक्त को जेल भेजा है। संभल में भीम आर्मी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर की गाड़ी पर हुए हमले से गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंप न सिर्फ कार्यवाही की मांग की बल्कि राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग उठाई गई है। वहीं मुजफ्फरनगर में एक सभा के दौरान भीम आर्मी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर की गाड़ी पर शरारती तत्वों ने हमला बोल दिया था, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग उठने लगी थी।
जगह जगह कार्यवाही को लेकर भीम आर्मी पार्टी एवं आजाद समाज पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन करने लगे। शुक्रवार को संभल सदर में भीम आर्मी भारत एकता मिशन के जिला संयोजक सुधीर कुमार सागर एवं आजाद समाज पार्टी से जुड़े तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों ने जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए नई तहसील कार्यालय पहुंचे और जहां राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम के माध्यम से भिजवाया। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार सागर। क्या है आप? मैं भीम आर्मी का जिला संयोजक हूँ, जनपद संभल से। अच्छा, ये बताइए कि आज आपने जुलूस निकाला है, विरोध प्रदर्शन किया है, किस संबंध में किया है आपने? जो हम आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदेश और देश दोनों में ही बीजेपी सरकार चल रही है और बीजेपी सरकार ने पुलिस को इतनी छूट दे रखी है कि वो कुछ भी जहाँ भी कार्रवाई होनी चाहिए वहाँ कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। जिसमें ताज़ा मामला है, अभी 20 तारीख को मुजफ्फरपुर में भूखेड़ी नामक गांव पड़ता है, वह चंद्रशेखर भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मीटिंग कर रहे थे, तो उस मीटिंग के दौरान ही वहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने आकर गिरफ्तार किया है। कोतवाली क्षेत्र के दरियाबाद अंडरपास के पास हुई मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि दूसरे को पुलिस ने दबोच लिया है। 2 दिन पहले क्षेत्र में ही एक किराने की दुकान पर लाखों की लूट की वारदात को भी अंजाम देने की बात कही भी शातिर बदमाशों ने कबूली है। इस दौरान बिना नंबर प्लेट की एक बाइक पर सवार 2 युवक दिखे। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो दोनों भागने लगे। पीछा करने पर पुलिस ने जब ओवरटेक किया तो उनकी बाइक डिसबैलेंस हो गई। तभी उनमें से पीछे बैठे बदमाश ने कब्रिस्तान की तरफ भागते हुए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। राम सनेही घाट थाना क्षेत्र में दरियाबाद अंडरपास के पास चेकिंग चल रही थी, जहाँ स्वाट और राम सनेही घाट की फोर्स चेकिंग कर रही थी। वहीं पर एक बिना नंबर की मोटरसाइकिल गुजरी जिसपे 2 लड़के बैठे हुए थे। उनको रुकने का जब कोशिश की गई तो वो तेजी से भागे, क्योंकि नंबर प्लेट नहीं था, संदिग्ध लगे तो उसका पीछा किया गया। तो दुल्हदेपुर के रास्ते पर मुड़े और वहाँ पे उनको आगे जो घास ओस थी रास्ते में, जैसे उनको ओवरटेक करके रोकने की कोशिश की गई तो उनकी मोटरसाइकिल वहाँ पे फंसी। उसमें जो पीछे बैठा हुआ था वो आगे कूद के भगा, इधर बाएं तरफ कब्रिस्तान था और उधर जब पुलिस पार्टी ने आगे से घेरने की जब उससे कोशिश की तो उसे लगा कि घिरते हुए देखा तो उसने फायरिंग किया पुलिस पार्टी पे। पुलिस पार्टी ने जो क्रॉस एक्सचेंज फायर हुआ उसमें उसके पैर में गोली लगी, जिससे वो वहाँ पकड़ा गया। दूसरा बदमाश जो था यहीं मौके पर मोटरसाइकिल जो गिरी थी यहीं फंस गया था, तो इसको यहाँ से पकड़ा गया है। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ।